इस वीडियो में हम लोग साथियों 1946 से लेकर के अब तक बिहार के कुल मुख्यमंत्रियों की सूची तथा बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साथियों आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम है पद ग्रहण, पद मुक्ति और राजनीतिक दल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, श्री कृष्ण सिंह 3 बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये पहली बार यानी हमारे बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ठीक है साथियों, कौन कब बना ये इसका हम लोग बात नहीं करते। अब तक कौन कौन रह चुके हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, दूसरे नंबर का दीप नारायण सिंह है जो 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक बने। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर विनोदानंद झा जो 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक बने। उसके बाद केवी सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक बने। उसके बाद आप देख पा रहे हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री। यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा पहली बार 29 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 को बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हरिहर सिंह बने हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं भोला पासवान शास्त्री हैं। उसके बाद फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है 6 जुलाई 1969 से लेकर के 16 फरवरी 1970 तक। उसके बाद दरोगा प्रसाद राय बने हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, फिर भोला पासवान शास्त्री, फिर जाकर के तीसरा बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक। उसके बाद देख लेते हैं 14वें नंबर के केदार पांडे बने हैं। उसके बाद 15वें नंबर के अब्दुल गफ्फार बने हैं। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र, फिर जाकर के राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 24 जून 1977 के बीच में राष्ट्रपति शासन फिर से लगा। उसके बाद 17वें नंबर के कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर राम सुंदर दास बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से लेकर के 8 जून 1980 के बीच में लगा है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरी बार फिर से जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह बने हैं। फिर बिंदुश्वरी दुबी, फिर भगवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लालू प्रसाद यादव फिर से एक बार नया हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक का रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था जो कि 28 मार्च 1995 से लेकर के 4 अप्रैल 1995 तक लगा था। फिर से लालू यादव दूसरी बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक का था। उसके बाद राबड़ी देवी बनी है हमारे बिहार की मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 11 फरवरी 1999 तक रहा है। उसके बाद फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जो कि 11 फरवरी 1999 से लेकर के 9 मार्च 1999 तक रहा। उसके बाद फिर से राबड़ी देवी बिहार की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी 9 मार्च 1999 से लेकर के 2 मार्च 2000 तक। उसके बाद नीतीश कुमार बने हैं। फिर से एक बार राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी है जिनका कार्यकाल 11 मार्च 2000 से लेकर के 6 मार्च 2005 तक रहा है। उसके बाद फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 7 मार्च 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2005 तक राष्ट्रपति शासन चला। उसके बाद फिर से नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 24 नवंबर 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2010 तक। फिर से नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 33 नवंबर में जीतन राम मांझी जिनका कार्यकाल 20 मई 2014 से लेकर के 20 फरवरी 2015 तक रहा। फिर जाकर के नीतीश कुमार बने हैं। फिर 35वां नंबर के अभी जो है
ये नीतीश कुमार ही है 20 नवंबर 2015 से लेकर के 26 जुलाई 2017 तक। उसके बाद नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। और अभी जो इनका कार्यकाल है वो जदयू प्लस भाजपा नहीं, जदयू प्लस आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर के ये अभी करंट में पार्टी चला रहे हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिहार में कुल राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है। 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है साथियों, यह एक सोचने वाली बात है। बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन किन किन रूप में और कितने तरीकों से लगता है तथा संविधान में इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो साथियों पहला हम लोग देख लेते हैं आपातकाल लगने के लिए जरूरी परिस्थितियाँ। पहला है 352 अनुच्छेद। 352 के तहत जब युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का जैसे स्थिति हो जाती है तो हमारे भारत में राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इसको हम लोग राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति भी कहा जाता है। साथियों जब भी युद्ध और बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के स्थिति पैदा होती है तब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं 356। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं ऐसा राष्ट्रपति को लगता है, यानी कि जब भी राज्य सरकार संवैधानिक पद पर रह करके अपने कार्य को अंजाम नहीं देती है तथा राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में जो संविधान है उसका दुराचार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, लेकिन संविधान में इस प्रकार के स्थिति को सिर्फ राष्ट्रपति शासन शब्द का ही जिक्र किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 360। जब भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख खतरे में हो जाती है, यानी आर्थिक रूप से तंगी या कंगाल देखा जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति को अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल या वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब तक हमारे भारत देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद।